नमस्कार मेरे दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जामिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो आप लोगों को प्रिपरेशन में मेरे ख्याल से बहुत तेजी से लग जाना चाहिए, क्योंकि इस बार बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को आप लोगों को एसएससी के नोटिफिकेशंस में मिल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को इससे बिल्कुल मिलता जुलता, यानी एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के टीयर 1 के एग्ज़ाम पैटर्न से मिलता जुलता जो आपका नोटिफिकेशन है वो है सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 14 का, जिसका नोटिफिकेशन जब आया तो उसने सभी को चौंका दिया, क्योंकि उसके एग्ज़ाम पैटर्न में बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिले हैं। उसका फॉर्म हालांकि 13 तारीख से शुरू हो चुका है फॉर्म भरा जाना, और 4 मई तक भरा जाएगा फॉर्म। तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन है आप लोग को पता है, चाहे हम सीजीएल की बात करें, चाहे हम सीजीएल की बात करें और चाहे हम सीएचएसएल की बात करें, दोनों के एग्जाम पैटर्न में हर सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग हो 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, चाहे आपका जीएस हो 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, चाहे आपका मैथ्स हो 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का, और चाहे आपका इंग्लिश हो 25 क्वेश्चन आता है 50 नंबर का। यानी 100 क्वेश्चन का आपका पेपर होता है और 200 नंबर का आपका एग्जाम होता है। सीजीएल सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न भी बिल्कुल क्या है, सेम है किसके बेटा, सिलेक्शन पोस्ट के। हाँ, इसका मतलब ये है कि अगर सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम में आ गई है सेक्शनल टाइमिंग, देखो 60 मिनट का आपका जो ये पेपर है बोला है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 15 मिनट्स फॉर ईच पार्ट, यानी हर सब्जेक्ट, चाहे हम रीजनिंग की बात करें, चाहे हम मैथ्स की बात करें, चाहे हम जीके जीएस की बात करें और चाहे इंग्लिश की बात करें, आपको 15 मिनट का समय ही मिलेगा और आपको 15 मिनट के समय में ही इसको पूरा करना होगा। चलो एक बार को मैं कहूं कि जैसे आपने शुरुआत की जीके जीएस, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जब सेक्शनल टाइमर की बात आती है तब आप ये भूल जाओ कि आप किस सब्जेक्ट से शुरू करोगे। समझ गए। जैसे हम अभी तक हम लोग कैसे पेपर अटेम्प्ट करते थे कि हम लोग पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स, ऐसे करते थे, ये ऑर्डर होता था। बट अब जो आप लोग का सब्जेक्ट आपके एग्जाम में ओपन होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो जीएस हो, चाहे वो इंग्लिश हो, ये कोई फिक्स नहीं होगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका पहले ओपन होगा। जो सब्जेक्ट आपका सबसे पहले ओपन हो जाएगा उसी सब्जेक्ट को आपको सबसे पहले करना पड़ेगा। अब जिसका मान लीजिए मैथ्स ओपन हो गया, उसका दिमाग तो पहले ही खराब हो गया, तो इसलिए आप लोगों को अब इतना एक्सपर्ट अपने आप को बनाना पड़ेगा कि आप लोग इस सेक्शनल टाइमर के जो गेम हो रहे हैं या सेक्शनल टाइमर का जो एक डर बनाया जा रहा है उस डर से आप लोग लड़ सको। ठीक है ना। तो ये बिल्कुल मैंने सिलेक्शन पोस्ट का इसीलिए लिया इसको यहां पर समझाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम से मिलता जुलता है। कभी भी नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप लोग के 2 महीने बाद एग्जाम हो जाएगा। तो अगर मई में भी आता है, अप्रैल खत्म है, अगर मई में भी आता है तो जून जुलाई छोड़ के अगस्त या सितंबर में पेपर हो जाएगा। तो भाई साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हो? क्या नोटिफिकेशन आने के बाद ही जुटोगे? पेपर तो निकालना है ना। तो भैया अपनी स्पीड बनाने के लिए आज से ही जुट जाओ। सेम इसी तरीके से अगला नोटिफिकेशन आता है स्टेनो का, अगला नोटिफिकेशन आता है एसएससी स्टेनो का, और उसके अंदर भी क्या देखने को मिलता है कि सेक्शनल टाइमर लगा दिया जाता है विद सेक्शनल टाइमर ऑफ 30 मिनट ईच फॉर पार्ट 1 एंड 2 एंड 60 मिनट फॉर पार्ट 3। इसका मतलब रीजनिंग करने के लिए 30 मिनट, जीएस करने के लिए 30 मिनट और इंग्लिश करने के लिए 60 मिनट का समय आपको मिलेगा। और ये टाइमर ही आप लोगों को बाउंड करता है कि आप अपनी स्पीड बढ़ाइए, अपनी एक्यूरेसी पर काम करिए, क्योंकि इससे जब पहली बार एग्जाम कंडक्ट होगा तो कट ऑफ गिरेगा। पहली बार एग्जाम कंडक्ट होगा तो कट ऑफ गिरेगा, लेकिन दूसरी बार सारे बच्चे तैयार होकर आएंगे। तो मैं ये चाहता हूं कि आप पहली बार में एग्जाम निकालो। तो अगर आप पहली बार में एग्जाम निकालना चाहते हो तो देखो आपको सबसे पहले करना क्या होता है। अगर आप कोई भी एग्जाम जो है, अगर आप फर्स्ट टाइम में पहले अटेम्प्ट में निकालना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने सिलेबस पे फोकस करना होगा कि सबसे पहले हमारा सर सिलेबस पूरा हो जाए। अब बट ऑब्वियस है 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं। हाँ, रीजनिंग है, मैथ्स है, रीजनिंग है, मैथ्स है, और आप लोगों का जीके जीएस है, और आप लोगों का इंग्लिश है। ये 4 सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने हैं और तैयार करने हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि इन चारों सब्जेक्ट पर आपको इक्वल कमांड बनानी है, मतलब बराबर नंबर यहां पर लाने हैं। देखो जिसमें हम
रीजनिंग के बहुत कोशिश करेंगे अब 15 मिनट के अंदर, तो हम यहां पर 25 के 25 क्वेश्चन बना सकते हैं रीजनिंग में। मैथ्स में अब 25 में से कितने बन सकते हैं, अगर हम देखें यहां पर 15 मिनट की स्पीड में, तो मान के चलो कि 15 से 20 के बीच में तो बनाने पड़ेंगे। जीके जीएस में अब अपनी कमांड इतनी बनानी पड़ेगी कि यहां कम से कम 20 क्वेश्चन सही हों, और ऐसे सेम इंग्लिश के अंदर भी आपको 20 से 22 क्वेश्चन सही करने की स्पीड लानी पड़ेगी। और उसके लिए आपको सबसे पहले इसके सिलेबस को समझ के इसके सिलेबस को पूरा करना होगा, ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। सबसे पहले सिलेबस पूरा करो। पहले स्टेप में सिलेबस पूरा हो गया, दूसरे स्टेप में जब सिलेबस पूरा हो गया है, फिर हमें कहां जाना है, ठीक है ना। सिलेबस पूरा हो गया। सिलेबस पूरा होने के बाद दूसरे नंबर पे आप लोग को क्या करना है, PYQs लगाने हैं। हाँ, अब PYQs, अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करें तो बीच में ये बातें भी उठी हैं कि एडिक्विटी चला गया, TCS आएगा या नहीं आएगा, वो सब बात की बातें हैं, हमें नहीं पता ना, हमारे हाथ में वो सारी चीजें हैं। तो PYQs आप 2022 से लेकर के और 2025 तक, 22, 23 और 24 और 25, ये 4 साल के PYQs लगा डालो। अगर इन 4 साल के PYQs लगा लिए तो मैं इस बात के लिए डैम श्योर हूं कि कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आप लोग को क्या करने हैं, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं भैया, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। शॉर्ट नोट्स बनाने हैं क्यों, क्योंकि जैसे लेटेस्ट क्वेश्चन लगाया आपने, मान लो कोई क्वेश्चन लग रहा है कि यार ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो उसका मेथड, उसका कंसेप्ट आपने अपनी कॉपी में नोट कर लिया। जब आप सिलेबस पूरा कर रहे थे तब आपने नोट्स बनाए, ठीक है ना। फिर चौथे नंबर पे आप लोग को क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट लगाना है जिससे आप लोग की स्पीड बढ़ेगी और प्लस आप लोगों के अंदर एक्यूरेसी आएगी, स्पीड और एक्यूरेसी आप लोग की बढ़ेगी यहां पर। तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। अगर आप इन सारे काम को कर लेते हो तो इस बात के लिए मैं डैम श्योर हूं कि आप अपने अंदर काफी सारा परिवर्तन देखोगे, और आप फॉर्म के डेट का इंतजार मत करिए, अभी से लग जाइए। तो जितने भी लोग CGL CHSL की तैयारी करना चाहते हो उनके लिए बेटा हम लेकर आ गए हैं शिखर बैच। ये शिखर बैच आप लोगों को जो है पूरी तरीके से बिल्कुल बेसिक से, हाँ, इसके अंदर आप लोग के सारे सब्जेक्ट बेसिक से एडवांस लेवल के, बेसिक से एडवांस लेवल पे आपका पूरा सिलेबस हम लोग यहाँ पर कवर कराने वाले हैं। ये जितने टीचर्स की टीम दिख रही है, सारे टीचर्स की टीम आपको इसके अंदर पढ़ाने वाली है। आप लोग को कैसे जुड़ना है, क्या करना है, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उससे पहले एक बात बता दूं कि अगर आप लोग अभी जा कर के इसमें जुड़ते हो तो आप लोगों को बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा। देखो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग को ये ऐसे सारे बैचेस का लिंक मिलेगा, जिसमें SSC CGL शिखर बैच यहाँ पर आप लोगों को दिखाई देगा। SSC CGL शिखर बैच दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यस। तो अभी मैं जो आप लोगों को बता रहा था कि अगर अभी आप जुड़ते हो तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, तो अभी आप लोग का बेनिफिट ये है बेटा कि आप लोगों के लिए आ गई है सेल, और इस सेल के अंदर अगर आप अभी जा कर के जुड़ते हो तो अगले 1 साल के लिए, अगले 1 साल के लिए जो ये पूरा का पूरा बैच है, अगले 1 साल के लिए जो आपका ये सुपर पास लाइव है, जिसके अंदर आपका शिखर बैच, आगे आने वाले CGL के, CHSL के सिलेक्शन पोस्ट के सारे बैचेस इसके अंदर आप लोग को मिल जाएंगे। मात्र आप लोगों को मिल जाएगा, मात्र आप लोगों को मिल जाएगा कितने रुपए में, 899 रुपए में AVS कूपन कोड के साथ, अगले 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। तो इसमें आप लोग को एनरोल करने के लिए आपके पास केवल कल तक का समय है, यानी यह ऑफर 30 अप्रैल 30 अप्रैल रात 12 बजे तक है, रात 12 बजे तक है, जिसमें आप लोग को अगले 1 साल का जो है आप लोग को बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर सारी चीज़ें, लाइव क्लास, टेस्ट सीरीज, रिकॉर्डिंग क्लास, सब कुछ मिलेगा आप लोग को। तो आप लोगों को क्या करना है, SSC CGL शिखर बैच पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ये लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ व्यू ऑल प्लान पे जाना है। यहाँ जाने के बाद देखो अभी 1199 दिख रहा है, अभी भी ज़्यादा है, तो यहाँ देखो अप्लाई कूपन आ रहा है ना, इस पे चले जाइए। यहाँ जाने के बाद आपको कोड लगाना है AVS और इसे लगा के अप्लाई करना है। जैसे अप्लाई करोगे ये देखो 899 रुपए में, मात्र 899 में अगले 1 साल तक, अगले 1 साल तक चाहे लाइव क्लास हो किसी बैच की, चाहे आपकी रिकॉर्डिंग क्लास हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो,
चाहे आपके मॉक टेस्ट हों, चाहे आप लोगों के क्लास नोट्स हों, चाहे आप लोगों के क्लास नोट्स हों, ये सब कुछ आप लोग को इसमें मिल जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखना, कूपन कोड आप लोग को क्या लगाना है, कूपन कोड आपको क्या लगाना है, AVS। तो बेटा मेरे कहने पे अभी जाओ, जुड़ो और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, और मिलते हैं आप लोगों से रोज शाम को 7 बजे। अगर आप CGL, CHSL या SSC किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो और मेरे साथ रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो रोज शाम 7 बजे SSC टेक्स्ट बुक पर ही मेरी क्लास होती है। थैंक यू सो मच।